भारत पर अचानक एक साथ कई हमलों के प्रयास हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की समेत कुछ देशों ने एक बार फिर भारत की जमीन और आसमान को निशाना बनाने की कोशिश की है। एक तरफ भारत में विमानों के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ कर उन्हें भटकाने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ अमोनियम नाइट्रेट और राइजिन जहर से हजारों लोगों को मारने की प्लानिंग भी हुई है। लेकिन आप भारत की सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने एक एक हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भारत के दुश्मन एक बार फिर एकजुट हो गए हैं। बवाल तब मचा जब दिल्ली में 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने का मामला सामने आया। 6 से 7 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिलने लगे। इसकी वजह से कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और नकली तस्वीरें सामने आने लगी। इस घटना के बाद भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है। भारत ने क्या किया है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल एक तरफ जब भारत में पाकिस्तान और तुर्की समर्थित आतंकवादियों को दबोचा जा रहा है, ठीक उसी वक्त भारत एक अदृश्य जंग का सामना भी कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत का किसी दुश्मन देश के साथ रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध चल रहा है? कुछ बातों से इसके संकेत मिल रहे हैं। इसी के चलते भारत ने मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में जीपीएस हस्तक्षेप को लेकर एक नोटम जारी किया है, जो अरब सागर तक फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 17 नवंबर तक के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस नोटिस में प्रमुख हवाई यातायात मार्गों पर जीपीएस सिग्नल के संभावित नुकसान की चेतावनी दी गई है। एयरलाइंस और पायलट्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसा ही अलर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जारी हुआ है। ये सब कुछ दिल्ली में हुए अदृश्य हमले के बाद हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के आसपास विमान उड़ा रहे पायलट्स को फेक जीपीएस सिग्नल मिले। इस दौरान पायलट्स को रनवे के बजाय खेत दिखने लगे। विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद विमानों के पायलट्स जीपीएस की जगह मैनुअल पोजीशनिंग पर शिफ्ट हो गए। इन फेक जीपीएस सिग्नल्स को जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। इसके तहत पायलट्स को गलत लोकेशन और नेविगेशन डेटा मिलता है। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए फेक जीपीएस सिग्नल भेजता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में किया जाता है ताकि दुश्मन के ड्रोन्स और विमानों को नष्ट किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जीपीएस स्पूफिंग होना आम बात है, लेकिन दिल्ली के ऊपर ऐसी घटनाएं असामान्य हैं। अब सवाल है कि जीपीएस स्पूफिंग क्या है? क्या आपको इससे डरने की जरूरत है? और भारत किस तरह का पलटवार कर रहा है? आसान भाषा में समझाएं तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब किसी सिस्टम को झूठा जीपीएस सिग्नल भेजकर यह विश्वास दिलाना है कि उसकी लोकेशन कुछ और है। यानी किसी विमान, जहाज और ड्रोन को यह लगने लगे कि वो किसी और स्थान पर है। अब सवाल यह है कि जीपीएस स्पूफिंग का खतरा सामने आए तो इसका समाधान क्या है? तो इसका जवाब है कि जीपीएस स्पूफिंग की वजह से अगर पायलट का विमान रूट भटक जाए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसकी मदद कर सकता है। वो मैन्युअली पायलट को रूट बता सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या जीपीएस स्पूफिंग से विमान को किसी तरह का खतरा होता है? इसका जवाब यह है कि जीपीएस स्पूफिंग से किसी विमान की सुरक्षा में खतरा नहीं होता, क्योंकि फ्लाइट में एक इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम भी शामिल होता है। इसका उपयोग भी नेविगेशन के लिए ही किया जाता है। अगर प्राइमरी जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल भी हो जाए तो भी 5 घंटे तक इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास ऐसे जबरदस्त सिस्टम है जो इन हमलों को तबाही मचाने से पहले ही रोक देते हैं। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन भारत को सतर्क हो जाने की जरूरत है। पाकिस्तान और तुर्की तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन चीन और अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।